हेलो, नमस्कार सभी को। मेरा नाम है सचिन कुमार और काफ़ी लंबे समय से हम यूट्यूब पर क्लास नहीं दे पाए हैं, जिसका एक रीज़न था कि हमारे पास कोई अच्छा सेटअप नहीं था। लेकिन हमने धीरे-धीरे अपना सेटअप बना लिया है और आगे जैसे-जैसे समय आएगा और अच्छा हम सेटअप कर लेंगे, ठीक है? परसेंटेज से आज हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और क्लास आपको रेगुलर अब आपको मिलती रहेगी, ओके? तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं परसेंटेज में क्या-क्या चीज़ें होती हैं। क्लास आपको ध्यान रखना है कि 9 बजे से आपको डेली क्लास मिलेगी मैथ की और रीजनिंग की भी हम क्लास स्टार्ट करेंगे बहुत ही जल्द, ओके। 9 बजे सभी बच्चे क्या करेंगे, लाइव देख लेंगे, क्लास हमारी स्टार्ट हो जाएगी। परसेंटेज में देखते हैं कि भाई परसेंटेज क्या होता है। तो परसेंटेज होता है प्रति और शत, इसे हम बोलते हैं हिंदी में प्रति शत। प्रति का मतलब होता है 1 और शत का मतलब होता है 100, यानी 1 रुपये कितने पर है, 100 रुपये पर। तो इसका मतलब क्या होता है, 1%, ओके। प्रति का मतलब 1 हो गया, शत का मतलब 100, यानी सैकड़े पर 1 रुपया, इसी का मतलब होता है परसेंटेज। अब देखिए यार, कुछ चीज़ें हैं जो हमें समझनी है, ये चीज़ें तो आपको पता होगी। किसी भी चीज़ को अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे या फिर परसेंटेज से हम फ्रैक्शन में या फिर नंबर में कन्वर्ट करेंगे, तो उसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले इसे जान लेते हैं। जैसे मान लो हमारे पास 1% है ये, तो परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में बदलना चाह रहे हैं, तो फ्रैक्शन क्या होगी इसकी, 1/100, ओके। वहीं पर अगर हम 2% की बात करते हैं, 2% कितना हो जाएगा, 2/100। और 2/100 को हम आगे सॉल्व करके लिख देते हैं, 2 से कट रहा है ये 1 बार, ये कट जाता है 50 बार, तो कितना आ गया, 1/50, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम और भी चीज़ें देखेंगे, जैसे 3% है, तो 3% कितना हो जाएगा, 3/100, ठीक है। इंक थोड़ा बड़ा ले लेते हैं भाई। जैसे 4% ले लिया अब हमने, तो 4% का मतलब होता है 4/100। 4 को हम, भाई ये कट रहा है 4 से 1 बार, और 4 से इसको काटेंगे तो ये कितनी बार कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी 1/25। आपको इस तरह से मैंने आपको समझाया कि कोई भी नंबर है, अगर हम उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वही बटे में क्या लगाते हैं, 100, ठीक है। और यदि कोई भी चीज़ हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करनी है, तो हम उसमें क्या करते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ओके। जैसे अब मैं आपको फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना बता रहा हूँ, देखो कैसे करेंगे। अगर हम फ्रैक्शन को, मैंने माना कि ये 1/4 है या फिर 1/20 है, ये हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 100 से गुणा। इसमें भी क्या करना पड़ेगा, 100 से गुणा। तो 4 से ये 1 बार कट जाएगा और 4 से ये कट जाएगा कितनी बार, 25 बार, तो आंसर कितना आ गया, 25%। उसी प्रकार 20 और 20 पंजे 100, तो ये कितना आ गया, 5%, ओके, क्लियर। परसेंटेज को अगर हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो हम भाई 100 से भाग करते हैं, और यदि फ्रैक्शन को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है,
तो हम क्या कर देते हैं तो हम 100 से गुणा कर देते हैं। क्लियर यहाँ तक बात? बोलो सभी को। देखिए ऐसी बहुत सारी फ्रैक्शन हैं जिन्हें मैं आपको बीच बीच में बताता हुआ चलूँगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर अभी बताऊँगा तो बहुत टाइम वेस्ट होगा हमारा। देखिए प्यारे बच्चों, आज जो क्लास मैं बना रहा हूँ, हो सकता है कि वो आपकी क्लास थोड़ा सा कम समझ में आए, लेकिन जैसे जैसे लेवल बढ़ता चलेगा, क्लास स्टार्ट होती रहेंगी, वैसे वैसे आपकी समझ में आता रहेगा पूरा का पूरा। ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है ना? देखिए जैसे कुछ फ्रैक्शन वैल्यू हैं, जैसे मैंने कहा 1/2, इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? 1/4, इसकी परसेंटेज वैल्यू 1/8, इसकी परसेंटेज वैल्यू फिर आ जाता है 1/16, इसकी परसेंटेज वैल्यू 1/32। बस यहीं तक पूछेगा आपसे, ठीक है ना? यहीं तक पूछेगा, आगे नहीं पूछेगा। तो इनकी हमें क्या निकालनी है? परसेंटेज वैल्यू निकालनी है, ठीक है? कैसे निकालेंगे देखो, 100 से इसमें गुणा करेंगे भाई, 1/2 है ये हमारा, और यदि मैं इसमें 100 से गुणा करता हूँ तो 2 से ये कट जाएगा 50 बार, यानी 50% आ गया। तो ये कितना आ गया? 50% आ गया। ओके, अब उसी प्रकार अगर मैं 1/4 को देखता हूँ, 1/4 कितना हो जाएगा? 25%, आधा हो गया ना? 1/4 जो है 1/2 का आधा है, इसीलिए परसेंटेज का भी आधा कर दिया। अब देखो 1/8 जो है ना, ये 1/4 का कितना है? आधा है, तो परसेंटेज का भी आधा कर दो तो कितना हो जाएगा? 12.5%। ओके, उसी प्रकार अगर 1/16 को देखूं तो ये 1/8 का कितना है? आधा, तो भाई इसका भी आधा कर दो 12.5 का, तो ये हो जाएगा 2 × 12 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, यानी 6.25%। 1/32 क्या है भाई? 1/32 तो इसका भी आधा है 1/16 का, तो फिर इसका भी आधा कर दो। इसका अगर मैं आधा करता हूँ तो कितना हो जाएगा? 2 × 6, 2 × 2, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, ठीक है ना? यहाँ तक वैसे ये पूछता नहीं है, 1/16 तक ही पूछता है, तो आप केवल 1/16 तक ही ध्यान रखें। अब इन्हीं में क्या कर सकते हैं हम? इन्हीं में हम परसेंटेज को बढ़ा घटाकर लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं देखो, एक सेकंड वेट करेंगे थोड़ा। जैसे मैंने यहाँ पर भाई 3 से गुणा कर दिया इस वाले पार्ट में, तो ये 3/4, और 3 की यहाँ पर गुणा किया है तो यहाँ पर भी गुणा हो गई, 25 दिया कितना हो गया? 75%। उसी प्रकार यहाँ से अगर मैं 3 की मल्टीप्लाई कर दूँ इसमें, तो ये कितना हो जाएगा? 3/8, 3 की मल्टीप्लाई इसमें भी कर दो तो ये हो जाएगा 3 × 5 = 15 पॉइंट, 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 × 3, यानी 37.5%। इस तरह से आपकी परसेंटेज वैल्यू कन्वर्ट होती जाएंगी जैसे जैसे आप मल्टीप्लाई करते जाओगे, ठीक है? मैं आपको क्वेश्चन पर ही लेकर चलता हूँ कि क्वेश्चन से आपको सभी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है? और जो भी फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो यहाँ पर आप उसे लिख लेना। जैसे क्वेश्चन दिया है कि 108.33% को भिन्न में बदलो। तो देखिए भाई, 108.33% है ये, तो क्या इसको मैं 2 पार्टों में तोड़ सकता हूँ? तोड़ सकता हूँ भाई। 100% प्लस 8.33%,
ठीक है ना। लिख सकते हैं। अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं 100% को फ्रैक्शन में बदलूंगा तो भाई क्या करना पड़ेगा, 100 से भाग करना पड़ेगा 100 में। इसका मतलब कितना होता है, 1 होता है। इसका मतलब यहाँ पर तो आ गया 1 प्लस। अब हमारा जो मेन काम है वो इसकी फ्रैक्शन देखना है, इसकी फ्रैक्शन कितनी है। ठीक है ना। तो अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। देखिए, ये जो फ्रैक्शन होती है, जैसे मैंने कहा आपसे 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे कि 33 सही 1/3%, सॉरी परसेंटेज वैल्यू, या फिर 33.33%। मैं आपसे कहूँ 1/6 की कितनी होगी, क्योंकि इसका आधा हो गया, तो भाई इसका भी आधा कर दो। इसका आधा करेंगे तो भाई ये कितना हो जाएगा, 16 सही 2/3%, या 16.66%। ओके। लेकिन अगर मैं कहूँ आपसे 1/12 की कितनी होगी, देखो 1/6 का आधा है 1/12, तो इसका भी आधा कर देंगे। आधा करेंगे तो भाई कितना हो जाएगा, 8 सही 1/3%, या फिर 8.33%, ये हो जाएगा। ठीक है ना। उसी प्रकार अगर मैं आपसे कहूँ कि 1/24 की कितनी होगी, तो आप कहोगे कि इसका आधा करना पड़ेगा। तो आधा करेंगे भाई, इसका आधा करना है, ध्यान रखना है। ठीक है ना। वैसे यहाँ तक पहुँचता नहीं है वो, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है ना। देखो अब अगर इसका मैं आधा करूँगा तो कितना हो जाएगा भाई, 4 तो ये आ जाएगा, 1/6 ही आ जाएगा परसेंटेज। बस। अगर आपको नहीं समझ में आया कि आधा कैसे कर रहे हैं, तो 1/12 सॉरी 24 गुणा 100, 4 से काटेंगे 6 बार, 4 से 25 बार, तो 25/6 आ गया। और 25/6 का मतलब कितना होता है, 6 चौक 24/6, ये आ गया। ठीक है। तो अब मैंने आपके लिए जो 1/2 वाली मैंने सभी समझा दी हैं, 1/2 का आधा करते हुए जो जाते हैं, और 1/3 वाली समझा दी हैं। ठीक है। 1/4 वाली तो वही उसी में आ गया ना, 2 में। देखिए इसका कितना है, इसका कितना आ गया भाई, 1/12। सॉल्व करेंगे तो 12 एकन 12, 12 में एक जोड़ा तो कितना हो गया 13। हमारा आंसर आ गया 13/12, 13/12, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। ये हमारा आंसर है। देखिए जो भी मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ इसका आपको पीडीएफ भी मिलेगा। ठीक है। और पीडीएफ से भी इस टाइप की जो पीडीएफ बनती है उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हो, और जो सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन वाली पीडीएफ होती हैं उनसे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे उसने कहा है कि 191 सही 2/3%। इसको हमें क्या करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो एक तो तरीका इसका भाई बेसिक है ये वाला, कि 3 एकन 3 और 2 5, और 3 नियम 27 का 7 हासिल 2 बचा, 3 एकन 3 और 2 5, यानी 575/3, परसेंटेज हटाएंगे तो 100 आ जाएगा। 25 से काटेंगे, 25 दूनी 50 और 25 तिया 75, 25 चौक 100, तो ये कितना आ गया 23/12, ऑप्शन डी 23/12। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि इसको हम क्या कर देते हैं, तोड़ लेते हैं। 100% प्लस कितना बचा भाई, 91 सही 2/3,
ठीक है ना। परसेंट 100% का मतलब एक होता है। अब यार इसमें ये परेशानी आ गई कि भाई इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, ये कैसे तोड़ना पड़ेगा। देखो ये 100 मानकर नहीं, ये और ज़्यादा मानकर भी टूट सकता था। ठीक है, केवल और हमने तोड़ा नहीं है। देखो मैं अब की बार दूसरे उससे करा रहा हूँ। अब यहाँ से तो आप इसे मिनिमाइज कर लेना, हो जाएगा। लेकिन मैं इसे अब की बार 100 से ऊपर तोड़ के दिखा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि हर बार हमें 100 में ही तोड़ना है, 100 में थोड़ा सा आसान हो जाता है, इस वजह से तोड़ लेते हैं। मैंने कहा कि भाई 180% में तोड़ना है मुझे। 180 प्लस कितना बचा, 11 सही 2/3%। 180 का मतलब कितना होता है, 180 का मतलब होता है 180/100। जीरो से जीरो काटा, दो नीम 18 और दो पंजे 10, यानी 9/5। इसका मतलब हो गया 9/5 प्लस, इसको सॉल्व कर लेंगे। 11 ही थी 33, 33 और 2 35, 35/3 बटे 100 × 3 ऐसे कर सकते हैं। तो 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, तो ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 9/5 प्लस 7/60। एलसीएम ले लेंगे तो 60 एलसीएम आ जाएगा। तो 5 से 12 बार कट रहा है, 12 नंबर कितना हो गया 108 और 7 तो ये हो गया 115/60। 5 से काटेंगे इसको 23 बार कट जाएगा ये, और 5 से ये 12 बार कट जाएगा। तो आंसर तब भी हमारा 23/12 ही आना है। जैसे आपको अच्छा लगे उस तरह से हमें सवाल सॉल्व करना है। ठीक है ना, ज़रूरी नहीं है कि हमें हर बार फ्रैक्शन ही चेंज करनी है या फिर वो करना है। जिस तरीके से आप जल्दी से जल्दी कर सको उस तरीके से आप इसे करना। ठीक है ना। अच्छा 100% में तोड़ के भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये पहली क्लास है तो सभी बच्चे थोड़ा सा धैर्य रखें, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल आपको कराने वाला हूँ। 100% में अगर मैं इसको तोड़ के करूँगा तो 100 प्लस 91 सही 2/3%। 100% मतलब एक हो गया। और इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 3 एकम 3 और 2 5, 3 निम 27/3 × 100, ये आ जाएगा इस तरह से। 25 से काटा, 25 एकम 25, 25 एकम 25, 25 चौक 100, तो ये आ गया 11/12। तो 12 एकम 12, 12 और 11 कितना होता है 23, यानी 23/12 हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, उम्मीद है अब आप इसे अच्छे से समझ पाए होंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। जैसे अब ये आया है कि भिन्न है ये आपकी 3/16, इसे हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो परसेंटेज के लिए मैंने आपसे कहा था 100 से गुणा कर देंगे भाई। काट दो इसे, 4 चौक 16, 4 से कटाइए 25 बार, तो 25 × 3 यानी 75/4%। या फिर भाग दे लेंगे इसमें, तो 4 एकम 4, 3 बचा 35 हो गया, 4 अट्ठे 32, 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20, 18.75। ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। या फिर इसको मैंने आपको बताया था कि 1/16 क्या होता है। मैंने आपको यहाँ पर बताया था 1/16 होता है 6.25। तो भाई 1/16 होता है 6.25%, और हमें निकालना है 3/16। तो एक का ये 3 गुना हो गया, तो इसका भी 3 गुना कर देंगे बस। 3 गुना किया तो 25 तिया 75 और 6 तिया 18, यानी 18.75% हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, देखिए ये क्लास जो है आपकी, ये सिर्फ आपको डेमो के तौर पर मैं करा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने क्वेश्चन का सेटअप भी नहीं किया है।
और ना ही अभी मैं इसे सही तरीके से यूज कर पा रहा हूँ कोड को। ठीक है, अब ये देखिए क्वेश्चन दे रखा है कि 25 सही 5/19 का 95% का मतलब गुणा होता है 95/100 हो जाएगा ये। ठीक है, तो देखिए भाई 19 पंजे 95, 95 और 5 कितना हो गया 100, तो 0 आ गई है। ठीक है ना, समझ में आया। 19 पंजे 95, 95 प्लस 5 100, हासिल बचा 10, और 19 दूनी 38 और 10 कितना हो गया 48, यानी 480/19 गुणा 95/100। तो देखिए 19 पंजे कितना हो गया 95, 5 से काटेंगे 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 2 से सॉरी 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 2 से काटेंगे इसे 24 बार तो हमारा आंसर कितना हो चुका है 24, ऑप्शन बी। ठीक है, क्या सभी को समझ में आ रहा है? ओके, 24 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि 625 का 2.56% ज्ञात करें। अब देखिए यार 625 का 2.56% ज्ञात करना है। परसेंट हटाएंगे तो बटे में कितना आ जाएगा 100। ठीक है ना, देखिए यार पॉइंट को भी हटाना पड़ेगा, पॉइंट हटाएंगे तो बटे में कितना आएगा 100। 25 से 25 बार कट जाएगा 625, और 25 से ये कटेगा 4 बार, फिर 25 से काटा 25 एकन 25, और 25 चौक 100। ठीक है, अब 4 से काट लेंगे 4 एकन 4, 4 छिंग 24, और 4 चौक 16। फिर मैंने 4 एकन 4 किया और 4 से काटा इसे 16 बार, तो कितना आ गया आंसर हमारा 16। 16 ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। क्लियर? देखिए अभी इसे मैं बहुत ज़्यादा शॉर्टकट तरीके से करा सकता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं अभी करा नहीं रहा हूँ, क्योंकि आप पहले समझो क्लास को, बच्चों को जुड़ने दो, उसके बाद शॉर्टकट कराएंगे, टेंशन ना लो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 3750 का 7.44% ज्ञात करें। ये तो यार डिफिकल्ट हो गया 7.44। हमारी समझ में इतना तो आता है कि भाई 3750 का हम निकाल सकते हैं 7.44। अब ये 7.44 क्या माजरा है, ये तो हमें देखना पड़ेगा कि भाई ये 7.44% जो है, अगर मैं इसकी फ्रैक्शन निकाल दूं तो मुझे आसान हो जाएगा, और अगर फ्रैक्शन नहीं निकालता हूं तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन ही करनी पड़ेगी। सिर्फ यही एक तरीका है। अब करना कैसी है हमें भाई, इसको जान लेते हैं यार। एक तरीका तो यही है आपका कि 7.44% हटाएंगे तो बटे में 100, पॉइंट हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगी। 0 से 0 काटा, 5 सत्ते 35, पचम 25, 5 दूनी 10, 2 से काटा मैंने इसको, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, और 2 दूनी 4। अब देखिए भाई 25 से काट दें इसको, 25 तिया 75 होता है, और 25 चौक 100। तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो आ गया 3 गुणा 372/4। 4 से मैंने इसको काटा तो 4 नीम 36, और 4 तिया 12। 93 गुणा 3 कितना होता है, 3 तिया 9, और 3 नीम 27, यानी 279। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। ओके, 279 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे अब ये दे रखा है कि 239 का 343% ज्ञात करें।
सॉरी 289 का 343%। ये तो डिफिकल्ट हो गया यार। ऐसे सवालों को हम कैसे करेंगे? या तो उनका मैं दो तरीका बताऊंगा। एक तो होगा यूनिट डिजिट, ठीक है, इसमें भी हम लगा सकते हैं यूनिट डिजिट। सभी क्वेश्चन में हम यूनिट डिजिट लगा सकते हैं, या फिर डिजिटल सम लगा सकते हैं, ठीक है। तो पहले मैं डिजिटल सम की क्लास लूंगा एक अलग स्पेशल, और यूनिट डिजिट वाली अब आपको मैं समझाऊंगा। अब देखिए यार, पर थोड़ा सा डिफिकल्ट है इसे सॉल्व करना, तो पहले मैं इसे सॉल्व भी करके दिखा देता हूँ। देखिए ये क्या चीज़ है, यह है आपका 17 × 17। तो पहले आप 17 की गुणा कर दो इसमें, 17 थी 51, 5 बचा, 17 चौक 68, 68 में 5 ऐड किया तो 73, यानी 3, 7 बचा। अब 17 थी 51, 51 आ जाएगा, 51 और 7 कितना होता है 58। 100 को हटाएंगे यहाँ से तो 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा। अब फिर से गुणा 17 की करनी पड़ेगी, ठीक है। तो 17 एकन 17, इकाई अंक 7 होना चाहिए, मतलब ये हमारा ऑप्शन गलत है। 17 थी 51, 51 में हासिल का 1 ऐड किया तो 52 हो गया, हासिल बचा 5, 27 सभी में है। देखिए 17 अट्ठे 136, और 5 कितना होता है 141, यानी हमारा आंसर आ जाएगा, लास्ट के 3 डिजिट हमने चेक किए 127। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट बैठा। देखिए ऐसा नहीं है कि यार ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तब जाके आप निकालोगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हम बिना उसके भी निकाल सकते हैं इसको, ठीक है। देखो लास्ट के हमें क्या देखनी है, 3 डिजिट देखनी है। तो सबसे पहले आपको यार थोड़ा सा मल्टीप्लाई आना चाहिए, जैसे मैं 32 × 43 कर रहा हूँ, तो इसकी मल्टीप्लाई ऐसे ही कर देते हैं शॉर्टकट में, आपको पता होगा तो, ठीक है। तो इसे मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, केवल आप एक काम करना, मल्टीप्लाई करके देख लेना। इसका आंसर कितना आ चुका है भाई, 991.27। सभी चीज़ें बताऊंगा धीरे धीरे। चलो मैं थोड़ा सा बता ही देता हूँ, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हम छोड़ते हुए चल रहे हैं यार। तो आप लोग ये कहोगे कि सर तो ऐसे ही पढ़ा रहे हैं ऊपर से ऊपर ऊपर। देखो पहले मैं 3 3 27 का 7 लिखूंगा, हासिल कितना बचा 2। 3 की मल्टीप्लाई 8 में, 3 अट्ठे 24, 24 और 2 कितना हो गया 26, और 4 की मल्टीप्लाई 9 में, तो 4 नीम 36, ऐड कर देंगे 36, और ये कितना हो गया 52, सॉरी 62 हो गया, तो 62 का 2, और हासिल कितना बचा 6। अब 3 की मल्टीप्लाई 2 में, तो 3 दूनी 6, और 6 ये बचा आपका, तो कितना हो गया 12। 4 की मल्टीप्लाई 8 में, तो 4 अट्ठे हो गया 32। अब 3 की मल्टीप्लाई 9 में करेंगे, 3 नीम 27, तो 7 और 4 11 हो गया, 11 का 1। देखो हमने लास्ट के 3 डिजिट आसानी से निकाल लिए हैं, 127, ठीक है। तो धीरे धीरे मैं सभी चीज़ें बताऊंगा, टेंशन ना लो, इनकी प्रैक्टिस करानी पड़ती है तब जाके समझ में आता है। ऐसा नहीं है कि मैंने एक क्वेश्चन में लगा दिया और उसी से हो गया काम, सीख जाओगे आप, तो ऐसा नहीं हो सकता भाई, ठीक है ना। थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखें। देखिए जैसे ये आपका 8वां क्वेश्चन है, सबसे पहले तो यार ये फ्रैक्शन ही मुझे अजीब सी लग रही है, इसको तोड़ लें। तो इसको जब मैं तोड़ता हूँ तो मुझे इसमें ये चीज़ दिख रही है कि 200% प्लस 18.75%। 200% का मतलब होता है 2, और 18.75% का मतलब होता है ये 6.25 का 3 गुना है या नहीं बताओ। और भाई ये किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है, 1/16 की।
इसका मतलब इसमें 3 की और मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो गया है 3/16। सवाल आसान हो जाएगा 3/16। 3/16 अगर मैं इसको अब थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ तो 16 दूनी 32 और 3 कितना हो गया 35/16। इसका मतलब ये जो फ्रैक्शन है ये 35/16 है। तो अब हम सवाल को सॉल्व कर सकते हैं 528 गुणा 35/16। तो 16 से काटेंगे इसको भाई, 16 तिया 48 और 16 तिया 48। अब देखिए भाई हमारा कितना आ गया 33 गुणा 55। ठीक है, तो आप एक तो तरीका ये है कि भाई इसकी मल्टीप्लाई कर दो। इसमें क्या चीज़ है 11 और 3 है, तो 11 गुणा 3, तो 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 पंजे 55, फिर 11 पंजे 55 और 5 कितना हो गया 60, फिर गुणा कर देंगे 3 से तो 3 पंजे 15 और 3 छिंग 18, यानी 1815 हमारा आंसर हो जाएगा। 1815 तो कहीं पर भी नहीं है, गलत तो नहीं कर दिया भाई। ये फ्रैक्शन वैल्यू हमारी कितने की है एक बार चेक करते हैं। देखना ये इसका 3 गुना करेंगे ना तभी तो आएगी वो। तो यहाँ पर तो 16 3/16 दूनी 32 और 3 35, 35/16 हो गया। सही है इतना तो। और 35/16 528, तो 16 एकम 16, 16 थी 48 और 2 50, फिर 16 थी 48 हो जाएगा। तो 11 पंजे 55, 5 बचा, 11 पंजे 55 और 5 60 हो गया। 3 पंजे 15, 3 छः 18, 1800 यार इतना ही आना चाहिए 1815। एक बार मैं इसे दोबारा से करके देखता हूँ भाई। ठीक है, देखिए ये हमने सही काटा है ना, 16 थी 48, 16 थी 48, कितना बचा 4 8, फिर 16 थी 48, ये तो सही किया है भाई। तो फिर कहाँ पर मिस्टेक हुई है, मिस्टेक तो कहीं पर नहीं हुई। फिर 35 दिया कितना होता है 105, 10 बचा, फिर 35 दिया 105। अरे यार हम कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहे थे क्या, कैलकुलेशन में ही मिस्टेक हो रही थी भाई। ठीक है, ये आ गया आपका 1155, ऑप्शन नंबर डी 1155 अब सही आया है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि 47.6 का 43.6 का 73, 43.6 है ये, सॉरी का 7.3% प्लस 27 का 4.76%। अब यार यहाँ पर हमें एक लॉजिक समझना है कि मुझे ये बताओ कि मैं 20 का 5% निकालूं तो कितना आएगा, या फिर 20% गुणा 5 कर दूं तो कितना आएगा। तो दोनों के दोनों जगह ही आंसर सेम आने वाला है। ठीक है, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 1 और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 1। क्यों, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो 20 गुणा 5/100, तो 20 पंजे 100 हो गया, 5 से 5 कट जाएगा 1 आ जाएगा। और अगर इसको सॉल्व करने जाते हैं तो 20/100 गुणा 5, तो भाई 20 पंजे 100 हो गया और 5 एकन 5, बात तो एक ही आई। तो मैं यहाँ पर अब ये चीज़ करना चाह रहा हूँ मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो ये चीज़ है कि मैं परसेंटेज को है ना, जब भी मल्टीप्लाई में कोई नंबर होगा तो मैं परसेंटेज को किसी के भी साथ चिपका सकता हूँ। बस मैंने क्या किया कि इस वाली परसेंटेज को इसके साथ चिपका दिया।
या फिर इस वाली परसेंटेज को इसके साथ चिपका दो, जैसे आप चाहो ऐसे कर लो। यहाँ पर देखिए, समझना बात को। एक सेकंड रुको, देखो भाई यहाँ पर हमें एक चीज दिख रही है कि 47.6 और 4.76। अब हमें देखना है कि यार ये 47.6 किस तरह से बनेगी। तो मैं एक काम ना कर दूं कि यहाँ से इस पॉइंट को एक पीछे भेज दूं और इसको एक पॉइंट दे दूं। बोलो भाई, ये 27 गुणा 4.76 है। अगर मैं इस पॉइंट को हटाऊं यहाँ से तो 2 जीरो आएंगे, और मैं तो अब इसमें कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि इस जीरो को हटाऊंगा तो यहाँ पर पॉइंट लगा सकता हूँ, और इस जीरो को हटाऊंगा तो यहाँ पर भी पॉइंट लगा सकता हूँ। पॉइंट तो 2 ही अंक बाद हुआ ना अभी भी, ठीक है। पॉइंट कितने अंक बाद हुआ? 2 अंक बाद। तो मैंने यही चीज देखी यहाँ पर, नोटिस की कि यार क्यों ना मैं इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को सेम बना लूं, और अब इसमें परसेंटेज को भी मैं इसी को दे दे रहा हूँ। तो यहाँ पर 47.6 तो आ गया कॉमन, इंटू बचा कितना 7.3% प्लस 2.7%, ये बच गया। मैंने परसेंट भी इसी को दे दिया, तो भाई ये आ गया 47.6 गुणा, ये कितना हो गया 7 और 2 9 और 1 10, यानी 10% हो गया। और 10% का मतलब होता है 10/100, ठीक है। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, और देखिए इस वाले जीरो से हम जब इसमें भाग देंगे तो ये पॉइंट एक अंक आगे हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 4.76। तो 4.76 ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, 4.76। क्लियर? हम इसे ऐसे भी कर सकते थे कि इस वाले पॉइंट को हम यहाँ पर रख देते। कैसे रखते? वो ऐसे कि भाई इस वाले पॉइंट को हम क्या कर देते, इस वाले पॉइंट को हम आगे दे देते, ठीक, इस तरीके से। कैसे देखो, जगह तो नहीं है यार, मिटाना ही पड़ेगा, मिटा दूंगा तो फिर मैं सोच रहा हूँ कि आपको ये पूरा का पूरा पीडीएफ इसी तरह से मिल जाए। चलो कोई बात नहीं, वो इससे भी ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। ये तो समझ में आ ही गया होगा आपके। देखो कैसे, कि अगर मैंने इस वाले पॉइंट को यहाँ से रिमूव कर दिया, मैंने क्या किया, इस पॉइंट को यहाँ से हटाया, और भाई ये जो पॉइंट था यहाँ पर, ये जो पॉइंट था यहाँ पर, इस पॉइंट को हटा के मैंने इसको दे दिया इस वाले को, तो इसके पास अब 2 अंक बाद पॉइंट हो जाएगा। तो इसके अंक पास अब 2 अंक बाद पॉइंट हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4.76, ठीक। और भैया अब मैं देखो इसे थोड़ा सा पहले जैसा ही रहने देता हूँ, इसको मैंने पहले पहले जैसा ही मैंने रहने दिया, ठीक है। यहाँ पर आपका 4.76, यहाँ पर दशमलव था ये। अब यहाँ पर मैंने क्या चीज़ कॉमन देखी, 4.76 कॉमन है। देखो ये कितना हो गया 73%, और मैंने इस वाली परसेंट को इसके साथ चिपका दिया तो ये हो गया 27%। तो 4.76 गुणा ये कितना हो गया 100%। 100% का मतलब मैंने बताया था कितना होता है 1, तो आंसर कितना आ गया 4.76 गुणा 1, आंसर आ गया 4.76। दैट्स ऑल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। देखिए ये भी उसी तरह का सवाल है, सिर्फ हमें यहाँ पर थोड़ा सा क्या करना है, देखना है। परसेंटेज को दूसरी जगह चिपका देना है, पॉइंट को दूसरी जगह चिपका देंगे, उस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है 70.2 का 41.97% प्लस ये दे रखा है 41.9.7 का
2.98%। बहुत ही सिंपल सवाल होते हैं, सिर्फ हमारा देखने का नज़रिया हमें चेंज करना पड़ता है। मैं क्या कर रहा हूँ, देखो इस पॉइंट को यहाँ से एक पीछे चिपका देता हूँ यहाँ पर, और एक अंक मैंने पीछे कर दिया है तो एक अंक यहाँ पर आगे बढ़ा दो, ये आ गया। ये देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम हो गया। इस वाली परसेंटेज को मैं इसको दे देता हूँ, ठीक है। अब देखो 41.97 कॉमन आ गया, 41.97 मैंने कॉमन ले लिया, इंटू ये कितना बचा 70.2% प्लस, और ये हो गया 9.8%। ये आ गया 41.97 गुणा, ये तो पूरा 100 हो गया ना। अगर ये पूरा 100 हो गया तो 100% मैंने बताया था ये कितना होता है, 1 होता है। तो आंसर कितना आ गया 41.97, ऑप्शन नंबर सी। ओके, अब आप सभी ये बताइए कि यार क्लास आपको कैसी लगी, कुछ समझ में आया आपके, बोलो। तो देखिए भाई यार, धीरे धीरे मैं और ज़्यादा अच्छा सा क्लास बनाने की कोशिश करूँगा और समझाने की कोशिश करूँगा। ये पहली क्लास थी और मुझसे अभी यार जो मेरे पास मैंने सेटअप ख़रीदा है वो चलाना सही तरीके से यूज़ करना नहीं आ रहा है। जितना जितना यूज़ हुआ है बड़ी मुश्किल से तो मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो मैं सच बताऊँ तो। ठीक है, उसके बाद ये क्लास मैंने तैयार की है आपके लिए, काफ़ी समय लिया और बहुत टाइम मैंने वेस्ट किया इसके लिए। तो आप लोगों का सहयोग चाहिए बस मुझे। अगर आप लोग मेरा सहयोग दोगे तो मैं आपके लिए जितनी मुझ पर मेहनत की जाएगी उतनी मेहनत करूँगा आपके लिए, ठीक है। पीडीएफ नोट्स वगैरह सभी चीज़ प्रोवाइड कराऊँगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास आपको पता होगा कि आपकी रेगुलर क्लास अब स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। तो 9 बजे से आप रेगुलर क्लास ले सकते हैं, और हो सकता है कि होली के बाद मैं आपको लाइव ही क्लास दूँ, क्योंकि लाइव क्लास में थोड़ा अलग आनंद आता है, और तब तक मैं इसे चलाना यूज़ करना भी सीख जाऊँगा, ठीक है, कि कैसे यूज़ होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, लव यू ऑल ऑफ यू।